बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह तहज़ीब का चौथा बाब है अल-मफ़हूम। सबक नंबर 3 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम मुतसावियैन की नकीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किताब की 12 जो हम इंशाल्लाह अगले सबक के अंदर हल करेंगे। पहले जो नफ्से मसला है उसको समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं दो ऐसी कुल्लियों की जिनके दरमियान जो निस्बत है वो तसावी की हो। जब दो ऐसी कुल्ली हैं जिनके दरमियान निस्बत तसावी की हो तो ऐसी दो कुल्लियों को मुतसावियैन कहा जाता है। यानी एक कुल्ली के तमाम अफराद दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक हैं, दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पहली कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक हैं। मसला यहाँ पर यह है, जो हुक्म लगाया जा रहा है वो ये है कि जो दो ऐसी कुल्ली मुतसावियैन हैं इनकी नकीज़ के दरमियान भी निस्बत तसावी की ही होगी। यानी जो इनकी नकीज़ है उसमें भी ऐसा ही होगा कि एक कुल्ली के तमाम अफराद दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक आएंगे, दूसरी कुल्ली के तमाम अफराद पहली कुल्ली के तमाम अफराद पर सादिक आएंगे। तो दावा यहाँ पर यह बनेगा, कुल्ली मुतसावी की नकीज़ भी कुल्ली मुतसावी है। ये दावा है। इस दावे के ऊपर दलील क्या लेकर आए हैं? देखें, इस दावे के ऊपर दलील लेकर आए हैं दलील खुल्फ। अब दलील खुल्फ क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लें। देखिए, खुल्फ का मतलब होता है बातिल करना। मंतिक की इस्तिलाह में नकीज़ को बातिल करके दावे को साबित करना, इसको दलील खुल्फ कहा जाता है। कहने का मकसद ये है कि आप हमारा ये दावा मान लें। अगर आप हमारा ये वाला दावा नहीं मानेंगे तो आपको इसके बरक्स मानना पड़ेगा, और इसका जो बरक्स है उसको माना नहीं जा सकता क्योंकि वो बातिल है। तो जब इसके दावे का बरक्स बातिल है तो यही दावा हक और सच और साबित है। इसी को ही दलील खुल्फ कहा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि ये जो है कुल्ली मुतसावी की नकीज़ भी कुल्ली मुतसावी है, इसका जो आपने कहा कि दलील है दलील खुल्फ, यहाँ पर दलील खुल्फ कैसे है? देखिए, जो दलील खुल्फ है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक है इज्तिमाई नकीज़ैन, दूसरा है इर्तिफाई नकीज़ैन। मतलब ये कि आप हमारा ये वाला दावा मान लें, अगर आप हमारा ये वाला दावा नहीं मानेंगे तो दलील खुल्फ लाजिम आएगा। या तो इज्तिमाई नकीज़ैन लाजिम आएगा या इर्तिफाई नकीज़ैन लाजिम आएगा, और ये दोनों ही बातिल हैं, ये दोनों ही महाल हैं। अब समझ लेंगे ये होता क्या है। इज्तिमाई नकीज़ैन का मतलब यह है कि दो ऐसी चीज़ों का इकट्ठे जमा होना जो एक दूसरे की नकीज़ हैं, ये महाल और बातिल है। इर्तिफाई नकीज़ैन का मतलब यह है कि दो ऐसी चीज़ों का इकट्ठे ही उठ जाना जो एक दूसरे की नकीज़ हैं, इसको इर्तिफाई नकीज़ैन कहा जाता है। ये भी महाल और बातिल है। मिसाल से बात समझ में आएगी। मिसाल देखें, इंसान और लाइंसान। इंसान की नकीज़ लाइंसान है, लाइंसान की नकीज़ इंसान है। अब ये दोनों जमा नहीं हो सकते कि मिसाल के तौर पे हम कहें कि जैद जो है वो इंसान भी है और लाइंसान भी है, ऐसा नहीं हो सकता। या हम कहें कि जो पत्थर है ये इंसान भी है और लाइंसान भी है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो लाइंसान होगा या इंसान होगा, और इंसान नहीं है, लाइंसान है। इर्तिफाई नकीज़ैन क्या होता है कि दोनों ही चीज़ें उठ जाएं। इसी की मिसाल ले लें, जैसे जैद है, ना तो ये इंसान है ना ही ये लाइंसान है, ऐसा नहीं हो सकता। या इसी तरीके से पत्थर, कोई और मिसाल ले लें, दरख्त कह लें हम। दरख्त के बारे में हम कहते हैं कि दरख्त इंसान भी नहीं है लाइंसान भी नहीं है, ऐसा नहीं है, इंसान नहीं है लिहाजा ये लाइंसान है। तो इसको कहा जाता है इर्तिफाई नकीज़ैन। तो देखें, ना तो इज्तिमाई नकीज़ैन हो सकता है ना ही इर्तिफाई नकीज़ैन हो सकता है, ये दोनों ही महाल और बातिल हैं। आप अगर हमारा ये वाला दावा नहीं मानेंगे कि कुल्ली मुतसावी की नकीज़ भी कुल्ली मुतसावी ही होती है, तो या तो आपको इज्तिमाई नकीज़ैन मानना पड़ेगा या आपको इर्तिफाई नकीज़ैन मानना पड़ेगा। जब ये दोनों महाल और बातिल हैं तो हमारा यही वाला दावा सच और दुरुस्त साबित होगा। अब यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि ये अगर आप दावा नहीं मानते हैं तो इज्तिमाई नकीज़ैन या इर्तिफाई नकीज़ैन मानना कैसे लाजिम आता है, उसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। अब देखिए, इसकी मिसाल क्या है, इंसान और नातिक। अब आपको मालूम है इन दोनों के दरमियान निस्बत तसावी की है। इंसान के तमाम अफराद नातिक पर, नातिक के तमाम अफराद इंसान पर सादिक आते हैं। अब इनकी नकीज़ क्या है? इंसान की नकीज़ ला इंसान और नातिक की नकीज़ ला नातिक। इन दोनों के दरमियान भी निस्बत तसावी की है। ला इंसान के तमाम अफराद ला नातिक पर सादिक आएंगे, ला नातिक के तमाम अफराद ला इंसान पर सादिक आएंगे। यही हमारा दावा है कि कुल्ली मुतसावी की नकीज़ भी कुल्ली मुतसावी होती है। अगर आप इसको ये नहीं मानेंगे कि ला इंसान के तमाम अफराद ला नातिक पर सादिक आएंगे, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ला इंसान के अफराद नातिक पर सादिक आएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि ला इंसान के अफराद ला नातिक पर तो सादिक नहीं आते, जैसा कि हमारा दावा है, बिल फर्ज अगर मान लिया जाए, अगर आप ये कहते हैं कि ला इंसान के अफराद ला नातिक पर सादिक नहीं आते और नातिक पर भी सादिक नहीं आते, तो अब एक ही चीज है, वो ना तो नातिक है और ना ही ला नातिक है, तो ये हो जाएगा इर्तिफाई नकीज़ैन। दोनों ही इकट्ठे उठ गए, ये भी और ये भी एक दूसरे की नकीज़ है ना, दोनों ही उठ गए और ये महाल है।
तो लिहाजा दोनों तो इकट्ठे उठ नहीं सकते। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ला इंसान नातिक पर सादिक आता है या नातिक के साथ जमा हो जाता है। अब यहाँ पे आप ये समझे कि ला इंसान अगर नातिक के साथ जमा हो जाता है, और आप ये पढ़ चुके हैं कि नातिक और इंसान इन दोनों के दरमियान निस्बत तसावी की है, जहां पर नातिक होगा वहां पर इंसान होगा, तो पता ही चलेगा कि ला इंसान के साथ जमा हो जाएगा। तो ये तो इज्तिमाई नकीज़ैन है, ये भी महाल और बातिल है। तो इससे पता ये चलेगा कि जो हमारा दावा है कि कुल्ली मुतसावी की नकीज़ भी कुल्ली मुतसावी है, ला इंसान जहां पर सादिक आएगा वहां पर आप ला नातिक सादिक मानेंगे, तो फिर इन दोनों में से कोई खराबी लाजिम नहीं आएगी, वगरना आपको इन दोनों में से कोई ना कोई एक खराबी को मानना पड़ेगा, जो कि जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी दलील खुल्फ के जरिए से हमारा ये वाला दावा साबित होता है।